शराब की इजाजत भी तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? यूएई ने क्यों दी हुई है, तुर्की ने क्यों दी हुई है? जिसने पीना है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। शराब की बात करके मौलवियों को आपने अपने पीछे डाले ना। खातून थी, उन्होंने बिल्कुल सही प्रोटेक्शन किया मौलवियों को, स्पेशली मौलवी विद एन एटीट्यूड को अपने पीछे लगा दिया आपने। ये कहा जा रहा है कि हमारे शहर लाहौर के अंदर शीशा कैफेज होने चाहिए, बार्स होने चाहिए, बैठने की जगह ही नहीं है, मतलब बंदा कहीं कोई कुर्सी नहीं है, कोई मेज नहीं है, कोई टेबल नहीं है, कोई बेंच नहीं है जहाँ बंदे बैठे, तो बार्स में बैठाएं लोगों को जाके। और जरूरी तो नहीं है कि बार में बंदा ड्रंक ही हो, यानी मॉडरेशन में भी तो पी सकता है ना। ये बेसिकली पूरा प्रेमिस है कि तुर्की ने कर दिया तो फलां ने कर दिया तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं भाई, हमें भी करना चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली है वो ये है कि ये जो आज़ादी आप लोगों को देना चाहते हैं कि जी पीने की आज़ादी होना चाहती है, जिसने पीना है वो पिए, जिसने नहीं पीना वो ना पिए। क्या हम इसी रूल पर कंसिस्टेंट रह सकते हैं फॉर एवरी सिंगल थिंग इन लाइफ? कि जिसने फॉर एग्जाम्पल, मैं शराब से भी एक हाथ आगे चलते हैं, हम यहाँ पे कोकेन की बात कर लेते हैं, हम यहाँ पे हेरोइन की बात कर लेते हैं कि भाई उसको एंटी नार्कोटिक्स फोर्स बनाने की क्या जरूरत है? जिसने पीना है वो पिए, जिसने नशा करना है वो करे। आजकल तो बहुत ही एडवांस अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के भी नशे आ रहे हैं, वो सारे इजाजत दे दें, फिर सारे खोल दें। इसी के साथ साथ जो बंदा और कोई गलत काम हो सकते हैं माशरे के अंदर, सारों की इजाजत दे दें कि भाई ठीक है, ये भी इजाजत है, वो भी इजाजत है, सब करें। तो फिर कानून बनाने की क्या जरूरत है? आप कानून साजी की, पब्लिक पॉलिसी की क्या जरूरत है? आप कोई भी पॉलिसी बनाते हो वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है कि भाई इससे आवाम को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसी तरह से किसी माशरे के अंदर भी अगर आप कोई चीज खोल देना कि जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना वो ना करे। सो जो सवाल इस्लाम आपसे पूछता है वो ये है कि इज एवरी डिजायर वर्थ लीगल प्रोटेक्शन? कि जी हमें ये भी आजादी हो, वो भी आजादी हो, वो सारी चीजें दे दी जाएं। क्या आप ये चाहते हैं? क्योंकि डिजायर्स की तो कोई लिमिट नहीं है ना कि इंसान क्या क्या डिजायर कर सकता है पॉसिबली। दूसरी बात यह कि जब हम लोग मकासद शरीयत की बात करते हैं तो उसमें आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़, आपके माल का तहफ़्फ़ुज़, आपके हसब नसब का तहफ़्फ़ुज़, आपकी अकल का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। और ये बात वेल नोन है कि शराब से आपकी जो अकल है, आपकी जो सेंसेस हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो क्या एक ऐसा मुआशरा क्रिएट किया जाए जहाँ पे लोगों की अकलें जो हैं उनके ऊपर पर्दे पड़ जाए? ये जो जिस्म हमें अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है, ये अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। लाइकवाइज अपने बॉडी को सेल्फ हार्म करना, दैट्स नॉट समथिंग दैट यू आर सपोज्ड टू डू इन द शरिया। तो अब एक बंदा शराबें पी के अपनी अकल को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी दुनिया में शराब पीता होगा, क़यामत के दिन उसको जो जहन्नमी लोग हैं उनका जो ब्लड और पस का मिक्सचर है वो पिलाया जाएगा। एक और हदीस जो तिरमिजी में है उसमें आपने फरमाया कि जो शख्स भी शराब पीता होगा उसकी 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं होगी हत्ता कि वो तौबा ना कर ले। तो ये कोई आम सी बात नहीं है कि इंसान के हाँ जी कोई बात नहीं, अलाउ कर दें, एक ऐसी स्टेट जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहती है वहाँ पे इजाज़त दे दें। वो चीज़ जो कुरान मजीद में भी मना है और अहादीस मुबारका में भी।